नमस्कार, मैं हूं मुस्कान और आपका स्वागत है दलित टाइम्स पर। हम यहां आज मौजूद हैं एक रेस्पेक्टेड कांग्रेस प्रत्याशी के पास जिनका नाम मुदित अग्रवाल है। ये वाइस प्रेसिडेंट है ऑफ दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी और एआईसीसी के मेंबर भी हैं, यानी ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के। हम आज इनसे बात करेंगे और आपको बताएंगे चीज़ें क्या हैं क्या नहीं। सर, सबसे पहला क्वेश्चन आपसे, दलित का जो स्तर है समाज में फिलहाल क्या है? एक आर्गुमेंट होता है लेकर के कि वो आर्थिक रूप से मजबूत हो गए हैं, लेकिन फिर भी क्या है जो उनको रोक रहा है उनके उत्थान से? देखिए, दलित समाज का हमेशा शोषण हुआ है और ये वर्षों से नहीं, ये सदियों से चला आ रहा है। 1000 साल से ऊपर की ये दशा है। तो बहुत ज़रूरी था आज़ादी के बाद उनके उत्थान के लिए काम किया जाए और ये काम कांग्रेस ने शुरू किया था। आपको याद है जब रिजर्वेशन हुई थी, भीमराव अम्बेडकर साहब ने हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, उसके अंदर आरक्षण की सुविधा दी। उसका मकसद क्या था? उसका मकसद ये था, जो ये पूरा समाज है जो विशाल संख्या में हिंदुस्तान में है, उसका जिंदगी कैसे सुधारें। देखिए, जो शोषित वर्ग होते हैं उनको सरकार को प्रोत्साहित करना चाहिए। भीमराव अम्बेडकर साहब के साथ मिलकर कांग्रेस सरकार ने दलितों को आरक्षण दिया और काफ़ी स्कीम्स चालू की जिससे वो आर्थिक रूप से अपने पैरों पे खड़े हो जाए। देखिए, एक होता है आर्थिक रूप से पैरों पे खड़ा होना, दूसरी चीज़ जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है वो होती है भेदभाव बंद हो, समाज में वो सम्मिलित हो पाए। ये दोनों चीज़ें साथ साथ चलनी बहुत ज़रूरी होती हैं। तो कहीं ना कहीं दोनों चीज़ों में अभी काफ़ी और काम करना बाकी है, जिसके लिए कांग्रेस हमेशा दृढ़ संकल्प रही है। ये मेरा मानना है। थैंक यू सर। सर, अगला सवाल है कि आपको क्या लगता है अभी जो पार्टियां हैं या दिल्ली सरकार है, जय भीम मुख्यमंत्री विकास योजना था, उसमें जो वादे किए गए थे वो पूरे हुए हैं? देखिए, 2500 रुपये स्टाइपेंड मिल रहा था, शायद ही किसी को मिला है। उन्होंने कोचिंग की बात की थी दलित बच्चों की, वो भी नहीं शुरू हुई। देखिए, आपको देखिए थोड़ा सा एक उदाहरण मैं दे देता हूँ। जो रविदास मंदिर तुगलकाबाद में था, वो टूटा था, केजरीवाल जी उस पर बिल्कुल चुप रहे थे। देखिए, केजरीवाल जी सिर्फ वोटों की राजनीति करते हैं, उनका कोई उनके जहन में ही नहीं है कि दलित समाज का उत्थान हो। अगर आपको उत्थान करना है, उसके लिए आपको प्लानिंग करके काम करना चाहिए। जैसे मैंने कहा, आर्थिक रूप से और सामाजिक रूप से दोनों काम करने चाहिए, जिसमें उन्होंने कुछ नहीं किया। मैं आपको छोटा सा एक उदाहरण दे देता हूँ। यहाँ पे खैबर पास है, वहाँ पे दलित लोग भी रहते हैं। आपको पता होगा, चांदनी चौक विधानसभा में जहाँ से मैं चुनाव लड़ रहा हूँ, 80 साल से लोग वहाँ रह रहे थे। वहाँ क्रिश्चियंस भी रहते हैं, वहाँ दलित समाज के भी विशाल संख्या में लोग रहते हैं। उनके घर तोड़ दिए गए। केजरीवाल जी कहीं नजर आए, उनके जो एमएलए थे प्रहलाद सिंह साहनी, यहाँ से जिनका बेटा चुनाव लड़ रहा है, वो दोनों प्रहलाद सिंह साहनी और उनका बेटा मिलके वहाँ आपस में फूट डाल के लोगों के घर तोड़वा रहे थे। कांग्रेस पार्टी और मैं उनके साथ खड़ा था। तब इनका दलित प्रेम कहाँ गया? आपका मजनू का टीला और चंद्रावल में विशाल संख्या में दलित रहते हैं, उनको आज तक मालिकाना हक नहीं मिला। उनकी आप जाके हालात देखिए, रोज सीवर की समस्या, घरों में पानी भर जाता है, हर जगह गंदगी। ये दिया इन्होंने दलित समाज को। तो देखिए, इनका कोई मकसद ही नहीं है दलित समाज के उत्थान के लिए काम करना, जो इनको करना चाहिए था। सर, कहा जा रहा है कि इनका ये प्लानिंग था, शायद से साहनी जी के साथ का वादा था किसी बिल्डर के साथ में ये जमीन देने को, कुछ ऐसा? ये बिल्कुल होगा। देखिए, यहाँ दाल में कुछ काला नहीं, पूरी दाल काली है। वहाँ पे धोबी लेन है, वाल्मीकि समाज की बस्तियाँ हैं, 84 लेन है, चर्च कंपाउंड है, मार्केट है। जब धोबी लेन टूट रहा था, साहनी साहब ने बाकी सबको बोला, इनके चक्कर में मत पड़ो, तुम्हें मैं बचाऊंगा, धोबी लेन टूट रहा है, टूटने दो। फिर मार्केट का नंबर आया, जब मार्केट का नंबर आया, बाकी को बोल दिया आप चुप रहो। इन्होंने क्या किया, वहाँ आपस में फूट डाली, सबके घर तोड़वा दिए। क्योंकि कहीं ना कहीं देखिए, साहनी साहब उनके बेटे के बारे में कहा जाता है ओपन है कि उनको चांदनी चौक की कोई समस्या नजर नहीं आती, ना दलित बस्ती में नजर आती। देखिए, जैसे मैंने आपको सारी समस्याएं बताई हैं, ये जेब ब्लॉक में पानी भर जाता है मजनू बेटी में, कोई शुद्ध नहीं है उनको किसी चीज़ की, गंदगी हर जगह नजर आती। अरे, लोगों को कम से कम ऐसी जगह तो दे जहाँ वो रह सकें। थानी साहब ने पूरे इलाके में, चांदनी चौक में जहाँ बिल्डिंग बनती है, सिर्फ उसका ध्यान है और वहाँ से उगाई आई कि नहीं है, सिर्फ इस चीज़ पे काम करते हैं, और किसी चीज़ पे काम नहीं। सर, थोड़ा सा आते हैं आम आदमी पार्टी के जो पॉलिसीज थे, जो प्रॉमिसिंग किए गए थे, फिर चाहे वो एजुकेशन को लेकर के हो, फिर चाहे वो संजीवनी योजना को लेकर के हो,
या अभी जो कह रहे हैं कि वो 2100 रुपये देंगे, ये और एक बड़ी अभी उन्होंने घोषणा किया था कि जो दलित समाज के बच्चे हैं उनको वो विदेश भेजेंगे। शायद से 5 से 6 बच्चे गए हैं, पूरे लोग नहीं गए जितना उन्होंने प्रॉमिस किया था। तो ये वादे कहाँ तक पूरे होते हैं, कहाँ तक सच होते हैं, ये बताइए। देखिए, 2 चीज़ें। अगर आपको किसी भी क्षेत्र का विकास करना है, किसी भी देश या किसी भी दिल्ली का जैसे विकास करना, आपको 3 चीज़ों पर ध्यान देना। यहाँ पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो बुनियादी समस्याओं को दूर करें, ट्रैफिक का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए, पोल्यूशन कम करें, हर जने को फर्क पड़े, पीने का पानी हर घर में पहुँचे, आपका वातावरण ठीक हो, ये बेसिक काम है जो आपको करने चाहिए। दूसरा होता है लोगों की ज़िंदगी सुधार, एजुकेशन सुधार, आप उनकी हेल्थ व्यवस्था सुधार, इसमें पूरी तरह फेल रही हो। एजुकेशन की सबसे बड़ी दिक्कत क्या है? आपकी क्वालिटी टीचिंग की कमी है। नंबर ऑफ टीचर्स 40% वैकेंसी है। हर क्लासरूम में ब्लैक बोर्ड के साथ एक डिजिटल बोर्ड होना चाहिए था, जिसके अंदर आप यूट्यूब या जो लेक्चर्स होते हैं, ऑनलाइन लेक्चर्स चलाते, तो जहाँ आपकी टीचर्स की कमी है वो दूर होती। क्या किया इसमें? कुछ नहीं किया गया। अस्पताल की बात करें, यही कांग्रेस का समय था जहाँ डिस्पेंसरियों में फ्री दवाई मिलती थी। कहीं भी अस्पताल में जाते थे, फ्री इलाज होता था, अस्पताल में सुविधा मिलती थी, भीड़ नहीं होती थी। आज अस्पतालों की हालत जाके देखिए, आप जाते, टेस्ट नहीं होते, 6-6 महीने की डेट मिलती है। तो देखिए, ये तो इनको और तीसरा काम जो करना होता है वो करना होता है लोगों की ज़िंदगी आसान बनाए, लोगों के जो घर के बजट बिगड़े उनको दूर करें, सिटी में इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए, लोगों की ज़िंदगी बेहतर बनाए एजुकेशन और हेल्थ के लिए, और तीसरा बजट ठीक करें। ये तीनों चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए, देते नहीं है। इनके लिए लोगों को पैसा इसलिए देना है क्योंकि वोट चाहिए, अब सुधारने के लिए नहीं कर रहे। आप चीज़ें सुधारें, तीनों चीज़ों पे काम करें, वो ये करना नहीं चाहते, ये फ़र्क है। जहाँ तक देखिए बच्चों की बात है, आप दलित बच्चों को प्रोत्साहित करें। जैसे मैंने कहा, बहुत बड़ी आबादी है, आप सबको साथ में लेके चलेंगे, सब लोग काम करेंगे, सब लोग अच्छा करेंगे, तभी तो देश प्रोग्रेस करेगा। तो उस पर ये ध्यान नहीं देते। 5 बच्चों को इसलिए भेजा है क्योंकि कहने को हो जाएगा एडवर्टाइजिंग में मैंने कर दिया, हज़ारों बच्चे भेजने चाहिए, तभी तो समाज का उत्थान होगा, वो ये नहीं करते। सर, एक और अहम सवाल शिक्षा से जुड़ा हुआ कि जो यहाँ फ्री एजुकेशन ठीक है, मानते हैं आप 12वीं तक दे रहे हैं, लेकिन उसके बाद क्या? हम सुनते हैं कि यूनिवर्सिटीज़ में जो फ़ी है वो हाई है, तो 12 तक तो दे दिया, उसके बाद क्या करे बच्चा फिर? अगर आपको दलित समाज का उत्थान करना है, आपको काफ़ी चीज़ें करनी है। रिजर्वेशन एक चीज़ है, दूसरा जैसे मैंने कहा सामाजिक रूप से सम्मिलित करें सबके साथ, ये दूसरी चीज़ है। देखिए, आज भी क्या है, सेग्रीगेशन है, दलित समाज अलग रहता है, बाकी लोग अलग रहते हैं, ये ठीक बात नहीं है। आपको समाज में सबको जोड़ना है। इतने प्रतिभाशाली लोग निकले हैं, कोई कमी है किसी भी प्रतिभा की? आप लोगों को आपस में करें, वो नहीं करते ये लोग, ये अलग बना के उनका शोषण करना चाहते हैं। दूसरा, एजुकेशन, हायर एजुकेशन इज अ मस्ट। आप उनको प्रोफेशनल कोचिंग करवाएं, आप उनको प्रोत्साहित करें कि वो अपने पैरों पे खड़े हो सकें। देखिए, रिजर्वेशन एक चीज़ है आपने जो की है, लेकिन स्किल्स उनके ऐड करें। आज भी जो सीवर साफ करते हुए जो मृत्यु होती है, उसका क्या किया आपने? आज भी आप नौकरियां नहीं दे पा रहे, कॉन्ट्रैक्ट लेबर आपने शुरू कर दी। जो पहले हम दलित समाज को कांग्रेस सरकारी नौकरियां देती थी, आज आपने सब कॉन्ट्रैक्ट बेसिस कर दिया। किसका नुकसान हुआ कॉन्ट्रैक्ट बेसिस से? सबसे ज्यादा नुकसान दलित समाज को हुआ है कॉन्ट्रैक्ट बेस की वजह से। कॉन्ट्रैक्ट में जॉब कैसे मिलती है? आपको पहले रिश्वत देनी पड़ती है, उसके बाद आपकी सैलरी नहीं आती है 3-3, 4-4 महीने। जब आप सैलरी की मांग करो, आपको कभी भी हटा दिया जाता है। क्या कांग्रेस की सरकार में कभी ऐसा था? कांग्रेस ने हमेशा दलित समाज के उत्थान के लिए काम किया और आगे भी करते रहे। सर, अगला सवाल, अगर आप जीत जाते हैं तो दलित समाज के लिए क्या डूज एंड डोंट्स है जो आप बताना चाहेंगे उनके उत्थान के लिए? सबसे पहले खैबर पास में जो लोग रहते हैं, जिसमें दलित समाज का बहुत बड़ा तबका है, उनके लिए लड़ाई लड़के कोशिश करेंगे, उनको पूरी मदद दी जाए, वहाँ पे उनको स्थापित किया जाए। या मजनू का टीला चंद्रावल में दलित समाज की बहुत दिक्कत है, बुनियादी समस्याओं से लोग जूझ रहे हैं इस समय, वो सारी दूर की जाएंगी सबसे पहले। तीसरा, हायर एजुकेशन में प्रमोट किया जाएगा। जो भाई हमारे डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, वहाँ पे आप उनको प्रमोट कीजिए, ऐसी कोचिंग आपको दीजिए कि वो अपने पैरों पे खड़े हो सकें और एक रोल मॉडल बने समाज के लिए। देखिए, जब रोल मॉडल बनते हैं तो बाकी लोगों में उत्साह बढ़ता है। ये चीज़ें आपको करनी चाहिए। आप उनको विदेश भेजें, आप उनको विदेश की यूनिवर्सिटीज भेजें।
ये सारे काम आपको करने पड़ेंगे। कहने का मतलब है उनको आपस में बाकी जो समाज है सबके साथ जोड़ें और उनके उत्थान के लिए काम करें। आपके स्टेटमेंट से याद आया पैरों पे खड़ा करना। तो अभी की जो सरकार है, लोग सुनने में आया, लोग कह रहे हैं कि ये लॉलीपॉप दे रहे हैं, ऐसा कुछ स्टेटमेंट सुनने में आया। तो अगर आप आते हैं, आपकी सरकार कैसी होगी? वो जो फ्री की सुविधाएं देगी या वो जो पैरों पे खड़ा करेगी? मैंने आपको कहा 3 चीजें हम करेंगे। पहली, जो हमारा जो दिल्ली शहर है और खासकर की जो दलित बस्तियां हैं, वहाँ पे हम उनको सुविधाएं देंगे। वहाँ पे उनकी सड़कें ठीक करेंगे, उनकी जो पीने के पानी की समस्याएं दूर करेंगे, जो बेसिक बुनियादी समस्याएं उनको दूर करेंगे, जिसमें सब लोगों और दलित समाज सबको फर्क पड़ता है। ये हो गया सिटी का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। दूसरा है उनकी जिंदगी सुधारेंगे, अच्छी एजुकेशन, वजीफे आपको देने हैं, बाहर भेजना है, आपको हेल्थ पे काम करना है, उनको इलाज मिले ढंग से। देखिए, मैं तो एक तीसरा, लोगों के जो घर के बजट किस लिए बिगड़ते हैं? बजट इसलिए बिगड़ते हैं, या तो लोगों को नौकरियां नहीं मिलती, जैसे कॉन्ट्रैक्ट लेबर में आपने क्या किया, युवाओं से नौकरियां छीन ली, तो घर का बजट बिगड़ा कि नहीं बिगड़ा? आपको अर्थव्यवस्था संभालने का होश नहीं है, इसलिए महंगाई बढ़ती है। तो जो देखिए, कांग्रेस के समय में हम सब्सिडी देते थे, हम डीजल पे देते थे, पेट्रोल पे देते थे, गैस सिलेंडर पे देते थे, वो सब करें और लोगों को सुविधा दें कि उनके घर के बजट जो बिगड़ेगा वो ठीक हो। तो तीनों चीजों पे काम करें। ये सरकारें सिर्फ तीसरी चीज पे काम करती हैं, वो भी आधे अधूरे मन से, क्योंकि मंशा से वोट लेने की। हमारी मंशा तीनों चीजों पे काम करे कि लोग अपने पैरों पे खड़े हो सके। जो देखिए, आप अपना घर साफ रखते हैं, ये हमारी जिम्मेदारी है। सड़कें साफ रखनी किसकी जिम्मेदारी है? गंदगी ना हो किसकी जिम्मेदारी है? पीने का पानी दे किसकी जिम्मेदारी है? सही बिजली मिले किसकी जिम्मेदारी है? हम घंटों जाम में ना फंसे किसकी जिम्मेदारी है? हम लोगों को सही एजुकेशन दें, उनको वजीफे दें, उनको भाग दें। अगर आपको इस समाज का उत्थान करना है, ऐसे तो करेंगे, वरना कैसे करेंगे? आप उनको स्पोर्ट्स फैसिलिटीज दीजिए। यहाँ मजनू के टीले में लोग हैं, दलित समाज के लोग हैं, ब्रॉन्ज मेडल जीत के आए थे एशियन गेम्स में। ये सब करें ना आप काम। सराहनीय है। एक और सवाल, अभी जो पार्टियां हैं वो अंबेडकर जी की नीतियों को लेकर के प्रचार करती हैं। आप पहले तो ये बताइए, क्या कितना सच है कितना नहीं, और अगर कांग्रेस आती है तो क्या अंबेडकर जी के नीतियों पर चलेगी और कैसे जोड़े रखेगी दलित समाज को इससे? कांग्रेस ने, जैसे मैंने कहा, आजादी के समय से दलित उत्थान के लिए काम किया है, उससे पहले भी करते रहे थे। डॉक्टर अंबेडकर जी को नेहरू जी ने लॉ मिनिस्टर बनाया था, और उन्होंने जो संविधान बनाया था, उनको खुली छूट थी जो संविधान बनाया जाए, और कांग्रेस की जो सरकार थी उन्होंने उस संविधान को अडॉप्ट किया था। तो देखिए, आजकल क्या हो गया है, कांग्रेस जो काम करती है वो उत्थान के लिए करती है। कांग्रेस जो काम करती है सच्चाई से करती है। बाकी पार्टियां जो काम करती हैं वो दिखावे के लिए करते हैं। सच्चाई और दिखावे का फर्क है, ये मेरा कहना है। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू।